जोहार एवरीवन। आज हम इस सुंदर से ईयरिंग को बनाना सीखते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राइन स्टोन चेन लेंगे और उसे 3 अलग अलग लेंथ में कट कर देंगे। यहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने 3 अलग अलग लेंथ में कट कर लिया है और सबके 2 पेयर बना लिए हैं। साथ में हमें चाहिए एक मोटी सी प्लास्टिक शीट। आप जब क्राफ्ट या कोई चीज़ें खरीदते हैं तो ऐसी मोटी शीट आपको मिल जाती है। ये रहा हेड पिन जिसे कि हम इयररिंग्स बनने के बाद में लगाएंगे। ये ग्लू है जिसे मैं इयररिंग बनाने के लिए यूज़ करूँगी। इसे मैंने ऑनलाइन परचेस किया था। और ये ब्लैक कलर का मार्कर जिससे कि हम लाइन खींचेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी बची हुई प्लास्टिक शीट को ले लिया है और उस पर इस तरह से कर्व डायग्राम बना दिया है। आप इसे आधा चांद या कुछ भी बोल सकते हैं। आप बस वीडियो में देखिए कि इसे मैंने किस तरह से कर्व शेप दिया है। मैंने इसे साइड से अलग कर दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पूरी प्लास्टिक शीट वेस्ट हो जाए। फिर इसे अलग करने के बाद मैंने इस कर्व वाले पार्ट को काटना शुरू किया है। आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि इस इयररिंग को बनाने के लिए लोग डायरेक्ट ही प्लास्टिक शीट पर स्टोन चेन चिपका देते हैं, लेकिन मैंने जैसे कि आपको पिछले वीडियो में ही कहा था कि जब आप स्टोन चेन चिपका दीजिएगा और अंदर के पार्ट को काटने की कोशिश कीजिएगा तो वो इतनी फिनिशिंग से कटेगा नहीं। इसलिए मैंने दोनों तरह के इयररिंग्स बनाने की कोशिश की है और ये इजी मेथड है। अब हम दूसरी प्लास्टिक शीट लेंगे और पहली वाली शीट के नीचे रखकर उसमें भी उसकी डायग्राम को कॉपी कर लेंगे ताकि दोनों एग्जैक्ट सेम हो लगभग। और फिर दूसरे वाले पार्ट को भी हम कट कर लेंगे। सेकेंड शीट को कट करने के बाद अब हम पहली शीट को लेंगे और थोड़ा सा देखेंगे कि दोनों का साइज़ एक जैसा है या नहीं। दोनों का साइज़ एक जैसा है। चलिए अब इयररिंग बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक पेयर लिया है, यानी कि 3 अलग अलग लेंथ के चेन लिए हैं। तो उसमें भी मैंने सबसे लंबे वाले चेन को पहले सेलेक्ट किया है क्योंकि वो अंदर की तरफ जाएगा। ये मैंने प्लास्टिक शीट ले लिया है। इसमें थोड़ा मोटा लेयर का ग्लू लगा दिया है ताकि बार बार मुझे ग्लू लगाने की ज़रूरत ना पड़े। ग्लू लगाने के बाद अब हम सबसे लंबी वाली चेन को लेंगे। इसके 2 किनारों को एक साथ पकड़ के लगभग अंदाज़ा लगाएंगे कि इसका सेंटर कहाँ है। फिर जब सेंटर का पता चल जाए तो सबसे नीचे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं उस कॉर्नर पर इसे हल्का सा सेट करने की कोशिश करेंगे। आपको बस सेट करना है, सूखने के बाद ये खुद ही अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद उससे जस्ट छोटा वाला हम चेन लेंगे। इसके भी दोनों किनारों को हम पकड़ लेंगे ताकि इसका सेंटर पार्ट पता चले। फिर हम इसके ऊपर इस चेन को लगाएंगे। इसे भी थोड़ी सावधानी से लगाएंगे क्योंकि ग्लू थोड़ा सा हाथ में चिपकता है, लेकिन कोई इशू नहीं होता। दूसरा चेन भी अच्छा से चिपक गया है। अब हम तीसरी चेन लेंगे, सबसे छोटी वाली। इसके भी दोनों कॉर्नर को टच करके देखेंगे ताकि हमें सेंटर का पता चल सके कहाँ पे है मिडिल। फिर इसी को हम अंदाज से चिपका देंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको चिपका दिया है। राइन स्टोन चेन चिपकाने के बाद हम देख लेंगे कि कहीं गैप ना हो थोड़ा सा। अब गैप को एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए फाइनली ये एक इयररिंग का जो मॉडल है वो बनकर रेडी है। अब हम इसे सूखने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। इसी तरह से सेम हम दूसरा शीट लेंगे और दूसरे शीट पे भी वैसे ही हम मोटा सा लेयर ग्लू का लगाएंगे और उसके बाद सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। सबसे लंबी वाली चेन को सबसे पहले लेंगे, फिर उसके कॉर्नर्स को मिला के उसका लगभग मिडिल का पोर्शन निकाल लेंगे कौन सा है, फिर उसे सबसे नीचे चिपकाएंगे। फिर सेम रिपीट हम उसके बाकी बचे 2 चेन के साथ भी करेंगे। आपको बस ध्यान देना है कि आप नीचे से शुरुआत करें सबसे लंबी चेन से ताकि इसे चिपकाना इजी हो। सेकेंड इयररिंग का मॉडल भी बनकर रेडी है। अब ये दोनों सूख चुके हैं और आप देख सकते हैं ये बहुत सुंदर दिख रहे हैं। इसकी लेंथ थोड़ा ज़्यादा ही लिया कीजिए ताकि अगर चेन थोड़े ऊपर नीचे हो जाए तो हम नीचे से उसको कट भी कर सकते हैं। बाकी वीडियोस में तो मैंने देखा था कि लोग कोई भी रैंडमली लेंथ ले लेते हैं और इयररिंग्स बन जाता है, मगर ऐसा नहीं है।
जब आप इसे चिपकाइएगा तो लेंथ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि राइन स्टोन चेन को थोड़ा लंबा लीजिए, ताकि जब आपको 1-2 स्टोन कट करने पड़े तो आपका ईयरिंग्स छोटा ना पड़ जाए। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, मैंने दोनों ईयरिंग को सामने में रख दिया है और आपको एक एग्जाम्पल दे के बताती हूँ। जैसे कि हम राइट साइड वाले ईयरिंग्स को देख सकते हैं, सबसे बाहरी लाइन दोनों बराबर है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये देखिए एक नीचे छोटा है और दूसरे साइड का थोड़ा ऊपर है, तो इसमें हम एक स्टोन को कट करेंगे। सेकेंड लेयर में हम देख सकते हैं एक साइड का चेन लंबा और एक साइड का चेन छोटा हो गया है, तो हम लंबे साइड के 3 स्टोन को कट कर देंगे। आपको बस ध्यान ज़्यादातर ये रखना है कि एक ईयरिंग जो है एक साइड का, उसके सारे लेयर लगभग एक बराबर होने चाहिए। तो चलिए फिर सेकंड वाले लेयर को भी हम लोग कट करके उसे बराबर कर देते हैं। ये जो लास्ट का थर्ड लेयर है ये मुझे बहुत लंबा लग रहा था, तो मैंने सोचा इसे थोड़ा कट करके छोटा कर दूं, तो उसे भी मैंने काट करके थोड़ा छोटा कर दिया। सबसे अंदर वाले लेयर को कट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं मेरे तीनों लेयर लगभग एक जैसे एक बराबर लग रहे हैं। अब जब यह पूरी तरह से हो जाए तो हम कैंची लेंगे और बाहर साइड से इस प्लास्टिक को कट करेंगे। कॉर्नर्स की तरफ थोड़ी ध्यान से कट करेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कट करते करते गलती से चेन ही कट हो जाए। तो यह आप देख सकते हैं लगभग ये मेरी कटिंग पूरी हो गई है। अब बाहर का बॉर्डर आपको उतना दिखाई नहीं देगा और जहाँ थोड़े थोड़े प्लास्टिक्स दिख रहे हैं उनको भी फाइनली काट लीजिए। मैंने इसमें टाइम लेके इससे बारीकी से काटा है और आप देख सकते हैं कि चेन के साइड में हमें प्लास्टिक दिखाई नहीं दे रहा है। सेम इसी तरह से हम दूसरे पेयर पे भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। दोनों ईयरिंग के मॉडल बनकर रेडी है। अब देरी है बस इसमें हुक लगाने की। तो दोनों ईयरिंग्स को अब हम उल्टा रख देंगे, यानी स्टोन वाला पार्ट नीचे हो जाएगा और ये पीछे का जो पार्ट है ये ऊपर हो जाएगा। अब हम हाथ की मदद से देखेंगे इसका सेंटर कहाँ है। सेंटर पता चलने के बाद हम वहाँ पे ग्लू लगाएंगे और फिर हम अपने हेड पिन को लेंगे और उसे यहाँ पे चिपका के थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देंगे। सेम प्रोसेस हम दूसरे ईयरिंग पे भी करेंगे। आप जब इसे हाथ पे पकड़िएगा आपको पता चल जाएगा इसका लगभग सेंटर कहाँ पे है। फिर वहाँ ग्लू लगाएंगे, उस पर हेड पिन लगाएंगे और इसे भी सूखने के लिए थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं सूखने के बाद हमारा ईयरिंग्स कैसा दिख रहा है। फाइनली ग्लू सूखने के बाद इयरिंग्स कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ये बहुत सुंदर दिख रहा है और मैं आपको इसे पहन के दिखाती हूँ। देखिए इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। आप इसे किसी भी पार्टी और बाकी ओकेजन्स में पहन सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट, गार्डनिंग एंड डेली व्लॉग्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जोहार।